एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है खुद पर ध्यान देना। लेकिन जब तक तुम ये बात समझते हो तब तक बहुत से लोग तुम्हें कमजोर, साधारण और महत्वहीन समझ चुके होते हैं। आज की इस यात्रा में मैं तुम्हें वो बताएंगा जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, जिसे जानकर लोग साधु नहीं शक्तिशाली बन जाते थे। ये वो ज्ञान है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वो तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते? क्यों बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? क्यों हर बात में दूसरों की राय जरूरी लगती है? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। 1. खुद को जानो, दूसरों को नहीं। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तू कौन है ये तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि बाकी दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम चाहो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन खुद ने कभी अपने मन की गहराई में झांका नहीं। तुम्हें खुद को समझना होगा, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानेगी। 2. शोर नहीं, शांति से बदलाव आता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें जोर से बोलना होगा, दिखावे करने होंगे, तभी दुनिया सुनेगी। बुद्ध कहते हैं, जो असली होता है वो चुप होता है, जो नकली होता है वो शोर मचाता है। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को शांत करने की जरूरत है। शांति की शक्ति सबसे अधिक होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। 3. तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। तुम्हें क्या लगता है दूसरों की तरह दिखोगे, बनोगे तो ही सफल कहलाओगे? बुद्ध कहते हैं, तुलना जलन को जन्म देती है और जलन आत्मा को मार देती है। जिस दिन तुमने अपने आप को स्वीकार किया उस दिन तुम सब पर भारी पड़ोगे। लोग तुम्हारी नकल करने लगेंगे, तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे बोलने, तुम्हारे सोचने की। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। 4. अकेले चलो, पर सही दिशा में। इस दुनिया में तुम्हारे साथ बहुत कम लोग चलेंगे। जो शुरुआत में हाथ पकड़ते हैं वो मंजिल के पहले मोड़ पर साथ छोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, बाज की तरह अकेला उड़ो, भीड़ की तरह चलोगे तो खो जाओगे। तुम्हें अकेले चलना है, पर तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए, और सही रास्ता वो है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए। 5वां, ध्यान, संयम और मौन। यही राज्य है ध्यान, वो दरवाजा है जो मन के शोर को बंद करता है। बुद्ध कहते हैं, मन की आग को बुझाओ, तभी जीवन में ठंडक आएगी। तुम दिन भर सोचते हो, वो मुझे क्या समझता है, मैं उसे दिखा दूंगा, उसे पछाड़ना है। ये सब अहंकार की आवाजें हैं, इनसे दूर जाओ, ध्यान में बैठो, मन को चुप करवाओ। मौन सबसे ज्यादा बोलता है। 6. बुद्ध बनने की यात्रा एक दिन में नहीं होती। तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, बस तुमने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अब वक्त है, हर सुबह उठो, खुद से एक वादा करो, आज मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा। लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दो, किसने क्या सोचा जाने दो। तुम्हारा फोकस केवल तुम हो, और जिस दिन तुमने खुद को बना लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तुम सोचते हो एक वीडियो से जिंदगी थोड़ी बदलती है। सच कहूं, एक बात बदल दे तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और आज वो बात यह है, खुद पर ध्यान दो, ताकि एक दिन लोग कहें, इसने कुछ नहीं कहा पर इसके सामने सर झुक गया। यही शक्ति है बुद्ध ज्ञान की। हम ऐसी बातें बताते हैं जो तुम्हें भी बुद्ध बना दें। अगर आज की बातें दिल में उतर गई हों तो सिर्फ सुनो मत, अंदर से बदलो। अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारा एक नया जन्म हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अंदर से इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें हिला ना सके, तो जुड़ो हमारे साथ। ये केवल चैनल नहीं, ये यात्रा है आत्मज्ञान की। ये है बुद्धा ज्ञान। हर रोज एक नया विचार, हर कहानी नहीं, हर शब्द जीवन बदलने वाला। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और हर वीडियो को ध्यान से देखो, ताकि जब अगली बार लोग तुम्हें देखें तो पहचान ना पाएं, क्योंकि तुम अब तुम नहीं, तुम अब बुद्ध हो गए हो। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि क्या मैं वाकई बदल सकता हूं, तो यही विचार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। बुद्ध ने कहा था,
कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारा भविष्य तय कर सके, सिवाय तुम्हारे। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने भीतर शांति चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो सुनो, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम हो, तुम्हारे भीतर है। जब तुम रोज केवल 10 मिनट खुद के साथ बैठोगे, बिना फोन, बिना आवाज, बिना सोशल मीडिया, तब वो परिवर्तन शुरू होगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब मैं तुम्हें 3 सूत्र दे रहा हूं बुधा ज्ञान की ओर से। इन पर अगर तुमने 1 साल भी अमल किया तो जीवन पलट जाएगा। सूत्र 1, पहचानो कौन हो तुम। हर सुबह लिखो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जवाब पहले दिन नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया ही तुम्हें बदल देगी। सूत्र 2, लोगों को प्रभावित मत करो, खुद को बदलो, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जियो। जब तुम खुद को ऊंचा उठाओगे तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे। सूत्र 3, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो, ना बोलो, ना सुनो, बस खुद के साथ रहो। ये 10 मिनट तुम्हारा आत्मबल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे तुम वो व्यक्ति बनोगे जिसे देख लोग चुप हो जाएंगे। अब सुनो आखिरी बात, अगर आज का वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया हो तो उसे वहीं मत छोड़ो, उसे फैलाओ। कमेंट करके बताओ तुम सबसे पहले किस पर ध्यान देना शुरू करोगे। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो खुद को कमजोर मानता है। और याद रखो, बुधा ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो भीतर से नया इंसान पैदा करता है। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। बस ये सुन लो आज, भूमिका, जब जीवन ठहर जाता है, कभी कभी जिंदगी एकदम ठहर जाती है, सब कुछ रुक सा जाता है, न सपनों की आवाज होती है, न उम्मीदों की रोशनी। ऐसा लगता है जैसे हम इस भीड़ भरी दुनिया में अकेले खड़े हैं, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। पर शायद ये ठहराव ही उस तूफान से पहले की शांति है जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाने वाला है। बुधा ज्ञान तुम्हें आज वही बात याद दिलाने आया है जो तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जगा दे। 1, शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम टूटते हो। जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने भी अंधेरे देखे हैं, जो आज ऊंचाइयों पर हैं उन्होंने भी नीचे गिरकर उठना सीखा है। बुद्ध कहते हैं, हर सुबह का सूरज रात की सबसे गहरी कालिमा के बाद आता है। आज तुम टूटे हो, बिखरे हो, यही समय है जब तुम खुद को नया बना सकते हो। ये जो दर्द है ये तुम्हारा गुरु है, ये तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। 2, आत्मज्ञान, खुद को जानो, खुद से जुड़ो। बुद्ध ने कहा था, अपने आप को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम दिन भर औरों को सुनते हैं, उनकी बातें, उनकी राय, उनका मजाक, उनके ताने, लेकिन क्या हमने कभी खुद को सुना है? हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज से डरता हूं। ये सवाल तुम्हें भीतर तक ले जाएंगे जहां सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। 3, मौन की शक्ति, जब शब्द कम हो जाएं, आत्मा बोलती है। बुद्ध कहते हैं, मौन एक ऐसा उत्तर है जिसे हर कोई नहीं समझता। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों का शोर, ये सब तुम्हें तुमसे दूर कर रहे हैं। हर दिन थोड़ी देर चुप बैठो, न कोई बात, न कोई प्लान, बस मौन में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो तुम्हें गर्व की ओर ले जाएगी। 4, संघर्ष से शांति तक, बुधा की राह। गौतम बुद्ध ने राजपाट त्यागा, शांति की खोज में निकले। उन्हें भी भूख लगी, दर्द हुआ, असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिना आग के सोना कुंद रहता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वही तुम्हें निखारने आया है। तुम जिस हालात से गुजर रहे हो वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। बस एक बार खुद पर यकीन करके देखो। 5वीं, खुद को क्षमा करो। बीते कल से मुक्त हो जाओ। जो गलती हुई वो अब कहानी बन चुकी है। अब अगर तुम उसे हर दिन दोहराते रहोगे तो वही गलती तुम्हारा भविष्य निगल जाएगी। बुद्ध ने सिखाया, अपने अतीत को छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हें छोड़ देगा। खुद को माफ करो, आगे बढ़ो, गिरो, फिर उठो। यही वो प्रक्रिया है जिससे महानता जन्म लेती है। 6ठी, तुलना बंद करो। तुम्हारी दौड़ सिर्फ तुम्हारे लिए है। दूसरे कहां पहुंच गए ये मत देखो। तुम कहां से चले थे और आज कहां हो
बस यही देखो, तुलना तुम्हारी प्रगति को जला देती है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन वो बाकी फूलों से तुलना नहीं करता। तुम भी कमल हो, अपने ही समय पर खिलोगे, अपने ही रंग में चमकोगे। बस चलते रहो। साथ अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब भीड़ छूट जाती है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली साथी कौन है, तुम खुद। बुद्ध ने कहा, कोई साथी नहीं तो अकेले चलो, खुद का साथी बनो। अकेलापन सजा नहीं है, यह अवसर है खुद को गहराई से जानने का। 8, अब बदलाव का समय है। अब और रुकना नहीं, अब समय है उस इंसान को जन्म देने का जिस पर एक दिन तुम गर्व करोगे। हर दिन एक नया प्रयास करो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, किताब पढ़ो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, कड़ी मेहनत करो। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच पाया। 9, बुढ़ा ज्ञान तुम्हारे साथ है। ये चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, ये तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाता है। हर वीडियो, हर शब्द तुम्हारे लिए है, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और खुद से वादा करो कि आज के बाद तुम खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे। 10वां अंतिम संदेश, आज से शुरुआत करो। अब बस सुनना नहीं है, अब जीना है, अब बदलना है, अब वो इंसान बनना है जिसे देखकर कल तुम खुद कहो, एक दिन मैंने बुद्धा ज्ञान पर एक वीडियो देखा था और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। बस ये सुन लो आज। बुद्ध की वो बात जिसने हजारों की जिंदगी बदल दी। अब तुम्हारी बारी है प्रस्तावना। जीवन की राह पर मोड़, यह कहानी उन हजारों लोगों की तरह एक ऐसे व्यक्ति की भी है जो जीवन के संघर्षों, दुखों और भ्रमों से थक चुका था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार, पर फिर भी एक गहरी खालीपन उसे खा रही थी। वो अपने अस्तित्व को लेकर उलझा रहता और तब उसकी मुलाकात हुई उस एक बात से जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले कही थी। एक ऐसी बात जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। यही बात अब अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी और शायद तुम्हारी भी। भाग 1, खोया हुआ इंसान। अर्जुन एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी दुनिया दौलत और व्यस्तता से भरी हुई थी, परंतु जब रात होती तो उसका मन बेचैन रहता। वो खुद से सवाल करता, मैं इतना कुछ होने के बाद भी अधूरा क्यों हूं? उसका चेहरा मुस्कुराता था पर आत्मा रोती थी। रिश्ते औपचारिक हो गए थे और आत्मा में एक गहरा खालीपन बस गया था। एक दिन एक वृद्ध भिखारी को देखकर उसका ध्यान गया। वह बूढ़ा कुछ नहीं मांग रहा था, बस एक पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे हो? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे वह बात पता है जो बुद्ध ने बताई थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। भाग 2, बुद्ध की वह बात। अर्जुन बेचैन हो गया और वृद्ध से पूछ बैठा, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो? वृद्ध ने कहा, यह बात बताने से नहीं, समझने और अपनाने से बदलती है। लेकिन हां, अगर तुम सच में तैयार हो तो सुनो। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम खुद को जानने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी आजादी शुरू होती है। अर्जुन ने उस बात को सुना लेकिन समझा नहीं। क्या खुद को जानना ही सब कुछ है? भाग 3, आत्मा की यात्रा शुरू। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद को जानने के लिए यात्रा पर निकलेगा। उसने अपने सभी कारोबार कुछ समय के लिए छोड़ दिए और उन स्थानों की ओर निकल पड़ा जहां भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी थी। पहले वह गया, फिर सारनाथ और फिर कुशीनगर। हर जगह उसने बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा, सुना और महसूस किया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि खुद को जानना का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं, दुखों, लालचों और भय का निरीक्षण करना। भाग 4, विचारों की भीड़ और ध्यान। एक दिन वह एक विहार में ध्यान करने बैठा। उसका मन इधर उधर भागता रहा। उसने सोचा, मैं खुद को कैसे जान सकता हूं जब मेरे भीतर शोर है? तभी उसे स्मरण हुआ बुद्ध का एक और वाक्य, मन को शांत करो क्योंकि वहीं से जीवन शुरू होता है। उसने ध्यान करना जारी रखा। सप्ताह दर सप्ताह उसका मन स्थिर होने लगा। विचारों की भीड़ छंटने लगी और तब पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। वो आवाज जो कह रही थी, तू सिर्फ अर्जुन नहीं है, तू चेतना है। भाग 5, मोह का भ्रम और उससे मुक्ति। अर्जुन को यह एहसास हुआ
क्योंकि उसने अपने जीवन की पूरी शक्ति उन चीजों के पीछे लगा दी जो कभी स्थायी नहीं थी, पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता। पर बुद्ध ने कहा था, जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है उससे मोह मत रखो। इस बात ने अर्जुन की सोच ही बदल दी। उसे समझ आया कि दुख का मूल कारण उसका मोह था, अपनों से, अपनी इच्छाओं से, भविष्य की चिंता से। भाग 6, परिवर्तन की शुरुआत। अब अर्जुन में बदलाव आने लगा। वह अब दूसरों पर दोष नहीं देता था, ना ही अपने अतीत को कोसता था। वह अपने भीतर झांकने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह हर दिन प्रातः ध्यान करता, कम बोलता, गहराई से सुनता और हर बात में सत्य खोजता। उसके चेहरे की गंभीरता अब शांत मुस्कान में बदलने लगी थी। भाग 7, बुद्ध की बात फल। अर्जुन ने अपने शहर लौटकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान सीखते और बुद्ध के वचनों से खुद को जानने का प्रयास करते। उसने एक बात सबको बताई, जिस दिन मैंने खुद को जाना उसी दिन मेरे सारे प्रश्न मिट गए। भाग 8, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था। लोग उसे गुरुजी कहने लगे थे। एक दिन एक युवक आया और पूछा, गुरुजी, आप में ऐसा क्या है जो हमें नहीं समझ आता? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, मेरे अंदर कुछ नहीं है, पर मैंने वह सब हटा दिया है जो झूठा था। अब जो बचा है वह शुद्ध है, बस वही मेरा सत्य है। युवक बोला, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? बुद्ध ने जो कहा वो मेरे लिए था, तेरे लिए था और हर आत्मा के लिए था। अब तुम्हारी बारी है। निष्कर्ष, जीवन बदलने की एक बात, बुद्ध की वो बात, खुद को जानो, एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन का दरवाजा है। अर्जुन की तरह अगर तुम भी खुद से मिलने को तैयार हो, अपने भीतर उतरने को तैयार हो, तो वह बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो प्रश्नों में उलझी हुई है, जो शांति की तलाश में है और जो अब तैयार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना था। प्रस्तावना, भुला बैठा अपना बल। कभी कभी जीवन हमें इतना तोड़ देता है कि हम अपने ही भीतर छिपी ताकत को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, असहाय हैं, हारे हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी कमजोर थे ही नहीं, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को याद दिलाने की जरूरत होती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक नयन की, जो जिंदगी से हार मान बैठा था। उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता, परंतु एक मुलाकात, एक सीख और एक याद ने उसकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल दी। और शायद अब तुम्हारी बारी है। भाग 1, टूटी हुई आशाएं। नयन एक सामान्य परिवार से था। बचपन में उसके सपने ऊंचे थे, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। 10वीं में कम नंबर आए, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों की डांट पड़ी। धीरे धीरे वह हर चीज से डरने लगा। कॉलेज में भी वह हमेशा सबसे पीछे बैठता, सवालों से बचता और अपने सपनों से दूरी बना ली। अब वह खुद को नाकाम मान चुका था। भाग 2, आत्मा की चीख। एक दिन नयन अकेले बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? अचानक भीतर से एक सवाल उठा, अगर मैं इतना कमजोर हूं तो अब तक जिंदा क्यों हूं? क्या कोई वजह है? यही सवाल उसे एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक शांत आश्रम जहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास होता था। भाग 3, मिलन। एक गुरु से आश्रम में उसकी मुलाकात हुई, एक वृद्ध साधु से। वह बहुत शांत थे, उनकी आंखों में गहराई थी पर चेहरे पर मुस्कान। नयन ने उनसे कहा, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साधु ने धीरे से कहा, तू कमजोर नहीं है, तुझे बस याद दिलाना है कि तू कौन है। नयन ने हैरान होकर पूछा, मैं कौन हूं? साधु बोले, जो तुम्हारे भीतर है वही बुद्ध के भीतर था, वही राम के भीतर था, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। भाग 4, बुद्ध की कहानी से सीख। साधु ने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, क्या इस दीपक की लौ को देख सकते हो? युवक ने कहा, हां। बुद्ध बोले, जिस तरह इस दीपक में अग्नि है, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी प्रकाश है।
तुमने सिर्फ इस पर धूल चढ़ा ली है, तुम्हें इसे सिर्फ साफ करना है। यह सुनकर नयन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह भी वह लौ है, बस धूल ने उसे छिपा रखा है। भाग 5, साधना की शुरुआत। नयन ने आश्रम में रहकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन वह बेचैन हुआ, दूसरे दिन ऊब गया, तीसरे दिन थक गया, लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा। वह खुद से मिलने लगा। बुद्ध का एक वचन उसे रोज याद आता, कोई भी व्यक्ति बाहरी ताकतों से नहीं हारता, वह हारता है अपने ही संदेहों से। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने संदेहों को हराएगा। भाग 6। पहला बदलाव, धीरे धीरे नयन के विचार बदलने लगे। वह अब खुद से बातें करता, अपने विचारों को पकड़ता और नकारात्मकता को छोड़ता। वह अब खुद को नकारता नहीं था, बल्कि स्वीकार करता था, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करता। भाग 7, नए लक्ष्य और नई ऊर्जा। नयन ने अब अपने लिए एक लक्ष्य तय किया। वह बच्चों को पढ़ाएगा जो खुद को कमजोर समझते हैं। उसने छोटी कक्षाएं शुरू की, बच्चों को ध्यान सिखाया और कहानियों के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास जगाया। वह हर दिन बच्चों से कहता, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना है कि तुम कौन हो। भाग 8, समाज में परिवर्तन। कुछ ही वर्षों में नयन की कक्षा एक आंदोलन बन गई। सैकड़ों बच्चे उसमें शामिल हुए। उनके माता पिता हैरान थे कि उनका बच्चा अब मुस्कुराता है, आत्मनिर्भर बन रहा है। नयन को अब गुरु नयन कहा जाने लगा, पर वह हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं, बस एक आईना हूं। तुम खुद को देखो, तुम्हें सब मिल जाएगा। भाग 9, खुद को पहचानना ही शक्ति है। एक दिन नयन फिर से आश्रम लौटा और उसी साधु से मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू जानता है ना कि तू कभी कमजोर था ही नहीं। नयन ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, मैं अब जानता हूं कि मेरी शक्ति मेरे भीतर ही थी, मुझे बस याद दिलाना था। भाग 10, अब तुम्हारी बारी है। इस कहानी को पढ़ने वाला हर इंसान शायद कभी नयन की तरह टूटा होगा, थका होगा, खुद को कमजोर महसूस किया होगा, पर अब समय है कि तुम खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे सिर्फ याद दिलाना है कि मैं कौन हूं। बुद्ध की एक और बात तुम्हारे लिए, तुम्हारा आज का संकल्प कल की विजय बन सकता है, अगर तुम विश्वास कर सको। निष्कर्ष, याद ही असली जागरण है। हम सबके भीतर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो प्रकाश पहले से मौजूद है। दुनिया हमें भुला देती है कि हम कौन हैं, लेकिन अगर हम एक बार खुद को याद दिला दें तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, अभी तक तुमने खुद नहीं पहचाना। अध्याय 1, आत्मशक्ति की तलाश। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बेहद सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता। जब भी कोई नया काम सामने आता, वह कहता, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसके लायक नहीं हूं। गांव वाले उसे अक्सर ताने देते, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए, शांत, तेजस्वी और संयमित। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। अध्याय 2, आरव की बेचैनी। आरव ने बुद्ध को देखा और उनके पास गया। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे कमजोर कहते हैं, मैं भी खुद को हमेशा कमजोर महसूस करता हूं, क्या मैं वास्तव में किसी काबिल नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, क्या कभी तुमने खुद से पूछा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव चौंका। ताकत मुझ में? बुद्ध बोले, हर व्यक्ति के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी उसे पहचाने बिना बिता देते हैं। अध्याय 3, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने आरव को 7 दिन तक उनके साथ रहने को कहा और रोज ध्यान करने की विधियां सिखाई। उन्होंने कहा, आरव, जिस दिन तुम खुद से गहराई से मिलोगे, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जाग जाएगी। पहले दिन आरव बेचैन रहा, उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे अब लग रहा है कि मैं खुद से जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी ताकत क्या है, मैं अब भी नहीं जानता। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम बदल सकते हो, बढ़ सकते हो और स्वयं को जान सकते हो,
और यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अध्याय 4। जीवन की परीक्षा। इसी बीच गांव में अकाल पड़ गया। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। गांव का मुखिया लोगों को छोड़कर भाग गया। तभी आरव ने आगे आकर गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें एक साथ रहकर इस संकट से निकलना है। लोग हंस पड़े, तू क्या कर लेगा? लेकिन आरव अब वही नहीं था। वह अब हर किसी को एकजुट करने लगा। उसने जंगल से जड़ी बूटियां लाई, पानी के स्रोतों को साफ कराया और दूर गांवों से अनाज मंगवाया। लोगों ने पहली बार देखा कि जिसे वह कमजोर समझते थे वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अध्याय 5। शक्ति की पहचान। कुछ हफ्तों बाद गांव सामान्य हो गया। लोग आरव को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, आरव, क्या अब तुमने अपनी ताकत को पहचाना? आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। हां भगवान, अब मुझे समझ में आया। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे भीतर ही थी, विश्वास, सेवा और परिवर्तन की शक्ति। बुद्ध बोले, हर मनुष्य के भीतर यह शक्ति होती है, लेकिन वह तभी जागती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, मौन होता है और खुद से मिलने का साहस करता है। पद्धि साधना है। जिस दिन आप अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, उसी दिन आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। यह सीख केवल ध्यान या साधना के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही उपयोगी है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो वह क्रोध आपको ही जलाता है। जब आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो वह नकारात्मकता आपके ही मन को जकड़त लेती है। बुद्ध की यह एक सीख यही कहती है कि अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पालें तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला सकती। समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी बात को होने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसे अपने मन में बार बार जीते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि बीती बातों को पकड़े रहना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। आप किसी और को नहीं, खुद को जलाते हैं। यह सीख जीवन की सबसे बद्धी मुक्ति का मार्ग है। हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति दो लोगों के लिए अलग असर रखती है, क्योंकि एक शांत है और दूसरा अशांत। बुद्ध सिखाते हैं कि परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच हमें दुखी या सुखी बनाती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हर समस्या का हल हमारे भीतर ही मिलने लगता है। मन को स्थिर करना, विचारों की शक्ति को पहचानना और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना, यही वह अमूल्य सीख है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन है। बुद्ध की इस एक सीख में शक्ति है कि वह आपकी दुनिया को बदल दे, बिना बाहरी चीजों को बदले। जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप अपने विचारों के स्रोत तक पहुंच जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। यह जीवन की सबसे गहरी समझ है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। एक एक दिन करके, एक एक विचार को पहचानते हुए हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और यही बुद्ध का मार्ग है, आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और आत्मज्ञान का मार्ग। यही वह एक सीख है जो न केवल आपकी किस्मत बल्कि आपका पूरा जीवन बदल देती है। जब व्यक्ति इस समझ तक पहुंचता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, तब वह भीतर की ओर मुद्दाता है। वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। यही जानना, यही देखना और उसी में टिक जाना, यही जीवन की पूर्णता है। और यही बुद्ध की वह एक सीख है जो जागृति की ओर ले जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दुख को खत्म करने के लिए बाहरी उपाय खोजता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख को समाप्त करना है तो पहले यह जानना होगा कि वह उत्पन्न क्यों हुआ। और जब यह जान जाते हैं तो दुख का अंत अपने आप हो जाता है। यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाती है। इस सीख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहने देती। यह आपको पूर्ण स्वतंत्रता देती है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई विधि, कुछ भी स्थायी समाधान नहीं जब तक आप खुद अपने भीतर न झांकें। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उन्हें पूजो, उन्होंने केवल यह कहा कि सत्य को जानो। यही बुद्ध का सार है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप यह सीख अपना लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका मन शांत रहता है।
यही सच्चा बल है और यही असली सफलता। किस्मत तब बदलती है जब हम अपनी आदतें, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन निरंतर प्रयास से आता है। बुद्ध की यह सीख इस निरंतर प्रयास का केंद्र बिंदु बन सकती है। हर दिन जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं बिना किसी निर्णय के, तो आप जान जाते हैं कि विचार केवल आने जाने वाले बादल हैं। आप बादल नहीं, आप आकाश हैं। यही पहचान, यही जागृति जीवन को बदल देती है। आपको किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी है वह आपके भीतर ही है। यह समझ जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना देती है। बुद्ध की यह सीख केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि सामाजिक शांति का मार्ग भी है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है, तब वह हिंसा नहीं करता, वह द्वेष नहीं करता, वह प्रेम करता है, क्षमा करता है। यही समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए यह केवल एक सीख नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसे अपनाना केवल एक निर्णय है, एक आंतरिक प्रतिज्ञा कि मैं अब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। और जब आप यह कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि किस्मत कैसे खुद ब खुद आपके पक्ष में होने लगती है। यह ज्ञान का नहीं, अनुभव का विषय है। इसे केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि जीने से ही इसका सार समझ में आता है। और जब यह समझ जीवन में उतर जाती है, तब बुद्ध की वह एक सीख वास्तव में आपकी किस्मत बदल देती है। किस्मत बदलनी है, बुद्धा की ये एक बात जिंदगी बदल देगी। भूमिका। हर इंसान जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। हर ओर अंधेरा, हर रास्ता बंद और हर कोशिश बेकार लगती है। लेकिन ऐसे ही समय में अगर कोई बात अंदर तक उतर जाए, तो वही बात इंसान की किस्मत बदल सकती है। ऐसी ही एक सीख हमें बुद्ध से मिलती है। यह कोई जादू नहीं है, न ही किसी चमत्कार की बात है। यह एक गहरी, सरल और सच्ची समझ है जो जीवन को नई दिशा दे देती है। प्रारंभ। जीवन के भ्रम। जब सिद्धार्थ ने महलों का त्याग किया, तब वह केवल सत्य की खोज में निकले थे। उन्होंने देखा कि राजा भी दुखी है, भिक्षुक भी दुखी है, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े, सब किसी न किसी प्रकार के दुख से ग्रस्त हैं। यही सोचकर उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वे उस मूल कारण को जानना चाहते थे जो जीवन में दुख का कारण है। बुद्ध की साधना और आत्मज्ञान। सालों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पहली बात यही कही, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। यही उनके 4 आर्य सत्य थे। शुरुआत होती है उस एक सीख की जो किस्मत बदल सकती है। जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। विचारों की शक्ति। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही संसार का निर्माण करता है। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो जीवन में दुख, परेशानी और निराशा ही आएगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हैं, तो जीवन खुद ब खुद उजाले की ओर बढ़ता है। यही सोच आपकी किस्मत को बदलती है। एक उदाहरण। एक गरीब व्यक्ति हर दिन खुद को कोसता था कि भगवान ने उसे गरीब क्यों बनाया। जब वह बुद्ध के पास गया और अपने दुख की कथा सुनाई, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर केवल एक बात कही, तुम जिस दिन खुद को गरीब मानना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम अमीर हो जाओगे। उस व्यक्ति ने समझा नहीं, लेकिन जब उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया, तो देखा कि उसके पास मेहनत, समय और सोचने की शक्ति है। उसने अपने विचारों को बदला और कुछ ही सालों में वह संपन्न हो गया। यह कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। विचार ही सब कुछ है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध रखना जलते हुए कोयले को पकड़ डालने जैसा है। आप किसी और को नहीं, खुद को जलाते हैं। जीवन में जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या द्वेष पालते हैं, तो वह नकारात्मकता हमारी किस्मत को जकड़ाच लेती है। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर के इन दोषों को पहचानिए और त्याग दीजिए। ध्यान का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को मन के शुद्धिकरण का सबसे प्रभावशाली साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं, तो विचारों का कोलाहल शांत होता है और हम अपने भीतर की सच्चाई को देख पाते हैं। इसी सच्चाई को जानना ही किस्मत बदलने का पहला कदम है। वर्तमान में जीना। हम में से अधिकतर लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। बुद्ध कहते हैं कि
क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति इस पल में जीना सीख जाता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत बदल जाए तो अपने वर्तमान को संवारिए। संघर्ष का सम्मान। बुद्ध कभी नहीं कहते कि जीवन सरल है। उन्होंने खुद भी असंख्य संघर्ष किए, लेकिन हर संघर्ष उन्हें और अधिक जागरूक बनाता गया। बुद्ध की नजरों में संघर्ष केवल बाधा नहीं, वह आत्मज्ञान की सीढ़ी है। जब आप संघर्ष से डरना बंद कर देंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे, तभी आप खुद को बदल पाएंगे। स्व अनुशासन। किस्मत उन लोगों की बदलती है जो अपने आप पर अनुशासन रखते हैं। सुबह उठने का समय, खाने का तरीका, सोचने की शैली, बोलने की भाषा, ये सभी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। बुद्ध की सीख यही है कि जीवन में अनुशासन ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा की शक्ति। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने संसार जीत लिया। बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल उन्हें नहीं, खुद को भी मुक्त कर देते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता आपकी किस्मत को उज्जवल बनाती है। लोभ का त्याग। जितना अधिक हम पाने की इच्छा रखते हैं, उतना ही जीवन से संतोष चला जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तो आपको कम में भी बहुत मिल जाता है। यही असली सुख है। सच्चा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन में समझ को उतारना है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान वही है जो जीवन में परिवर्तन लाए। अगर आपने किसी बात को समझा और अपनाया नहीं तो वह ज्ञान व्यर्थ है। वही ज्ञान आपकी किस्मत की दिशा बदलता है। संगत का प्रभाव। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, एक ऐसा समुदाय जहां सभी साधक एक दूसरे के विकास में सहायक बने। आज भी यह सत्य है कि आप किनके साथ रहते हैं वही तय करता है कि आपकी सोच कैसी होगी। अच्छी संगत से सद्बुद्धि मिलती है और बुरी संगत से पतन। मौन की महिमा। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे क्योंकि वह जानते थे कि मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तब आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। वही अंतरात्मा आपकी सही राह दिखाती है। कर्तव्य पर ध्यान। किस्मत बदलने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाएं। बुद्ध कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए कार्य करना ही सच्चा ध्यान है। जब आप केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं तो फल अपने आप बेहतर हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास। कोई भी सीख एक दिन में जीवन नहीं बदलती। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। अगर आप हर दिन अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने दृष्टिकोण को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते जाए तो किस्मत बदलना निश्चित है। जीवन की क्षण भंगुरता। बुद्ध ने बताया कि सब कुछ नश्वर है। सुख, दुख, लोग, वस्तुएं सब आएंगे और जाएंगे। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही शांत और संतुलित रह सकता है। इसी संतुलन में किस्मत पलटने की असली कुंजी छिपी है। स्वतंत्रता की परिभाषा। बुद्ध के अनुसार स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, बल्कि यह भीतर की स्थिति है। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी सफलता है। निष्कर्ष। किस्मत कोई बाहर से आने वाला वरदान नहीं है। यह आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके कर्मों का ही परिणाम है। बुद्ध की वह एक सीख, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे अपनाना कठिन नहीं, लेकिन निरंतर प्रयास मांगता है। जैसे ही आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपने भाग्य को रचने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर आपको सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो बुद्ध की यह बात सिर्फ सुनिए नहीं, जीना शुरू कीजिए। यही वह मार्ग है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर, दुख से शांति की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाएगा। और तब न कोई दुख बचेगा, न कोई शिकायत, बस एक स्थायी संतोष, एक शांत जीवन और वह मुस्कुराहट जो केवल बुद्ध के अनुयायी के चेहरे पर होती है। बुद्धा बोले, सिर्फ एक सीख अपनाओ, सफलता खुद चलकर आएगी। भूमिका। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे और जब मन में निराशा भर जाए, तब अक्सर हम किसी एक ऐसे सूत्र की तलाश करते हैं जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सके। गौतम बुद्ध ने जो जीवन जिया
वह केवल ज्ञान की प्राप्ति का नहीं बल्कि अनुभव, संघर्ष और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उन्होंने जीवन के रहस्यों को इतने सरल शब्दों में व्यक्त किया कि आज भी करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से जीवन की दिशा पाते हैं। इस पूरे लेख का केंद्र है बुद्ध की एक ऐसी सीख जो न केवल जीवन को बदल सकती है बल्कि सफलता को हमारे जीवन में खींच लाती है। यह कोई चमत्कारी वाक्य नहीं बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई है। यह एक वाक्य है, अपने मन पर विजय प्राप्त करो, बाहरी जीत अपने आप मिल जाएगी। मन का स्वभाव। बुद्ध कहते हैं कि मन एक चंचल वानर की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल के पछतावे में खो जाता है। अगर मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह स्वयं भगवान बन जाता है। आप देखिए, जब आप किसी कार्य को करते हैं और मन स्थिर नहीं होता तो उस कार्य में सफलता मिलना असंभव होता है। मन की शक्ति वही है जो ध्यान को जन्म देती है और ध्यान ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हो सकता है। असली युद्ध। बुद्ध का मानना था कि सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। यह युद्ध हम अपने भीतर लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपने आलस्य से, अपने मोह से और अपनी असुरक्षा से। जब तक हम अपने भीतर की इन कमजोरियों को नहीं जीतते तब तक बाहरी दुनिया में सफलता पाना केवल एक भ्रम है। सच्चा ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का केंद्र माना। उनका कहना था कि ध्यान वह अग्नि है जो हमारे भीतर की अशुद्धियों को जलाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है वह अपने मन की चंचलता को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होती है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। अविराम अभ्यास। मन की विजय एक दिन में नहीं होती, यह निरंतर प्रयास से ही संभव है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाओ तो एक दिन तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन जाएगा, और जिस दिन मन तुम्हारा दास बन गया उसी दिन से सफलता तुम्हारी सेवा में खड़ी हो जाएगी। आलस्य का परित्याग। बुद्ध ने कहा कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाते तब तक कोई भी सीख काम नहीं आती। आलस्य मन को विकृत करता है, लक्ष्य से भटकाता है और अंत में हमें अधूरे जीवन की ओर ले जाता है। अपने विचारों की जांच। हर विचार एक बीज होता है। अगर आप हर दिन अपने मन में नकारात्मक, डरपोक और संदेहपूर्ण विचार बोते हैं तो उनका फल भी वैसा ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा तो आप असफल हो ही जाएंगे, लेकिन यदि आप सोचते हैं मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा तो धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। इंद्रियों का संयम। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वह कभी मन पर विजय नहीं पा सकता। अधिक बोलना, अधिक खाना, अधिक सोचना, ये सब मन को और अधिक भटकाते हैं। संयम ही वह साधन है जिससे मन शांत होता है। संयम जीवन को सरल बनाता है और सरल जीवन ही सफलता का मूल होता है। स्वाभाविक प्रेरणा। बुद्ध का यह भी कहना था कि जब मन शांत होता है तो प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से आती है। आप हर दिन दूसरों से प्रेरणा नहीं ले सकते। असली प्रेरणा तब आती है जब आप अपने अंदर के मौन में उतरते हैं। वहां से जो प्रेरणा उठती है वह स्थायी होती है। यही प्रेरणा आपको बिना थके लक्ष्य की ओर ले जाती है। ईर्ष्या और तुलना से दूरी। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे से तुलना करना अपने मन को भ्रमित करना है। जब आप दूसरों की सफलता को देखकर खुद को हीन समझते हैं तब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तुलना मन में विष घोलती है। अगर आप अपने जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया के परे जीना। बुद्ध ने सिखाया कि मन का सबसे बड़ा खेल प्रतिक्रिया है। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। बुद्ध कहते हैं अगर आप मन पर विजय पाना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाइए। जब कोई आपको गाली दे और आप शांत रह पाएं, वहीं से असली जीत शुरू होती है। मन की निर्मलता। निर्मल मन वह है जिसमें द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और मोह नहीं होते। ऐसा मन एक दर्पण की तरह होता है जिसमें सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं कि निर्मल मन ही सच्ची सफलता की पहली सीढ़ी है। न्याय के प्रति सजगता।
जब मन निर्मल होता है तब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए सोचता है। बुद्ध ने यही मार्ग बताया कि अपनी सफलता को दूसरों के दुखों से अलग न करो। सच्ची सफलता वही है जिसमें दूसरों की भलाई भी हो, कर्म और मन। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसका हर कर्म एक तपस्या बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी करता है उसमें पूर्णता, प्रेम और ध्यान होता है। ऐसे कर्म स्वयं ही सफलता की ओर ले जाते हैं। मौन साधना। बुद्ध की साधना में मौन का अत्यंत महत्व था। मौन मन की चंचलता को धीरे धीरे शांत करता है। जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यही शांत मन सफलता का मार्गदर्शक बनता है। स्वतंत्र सोच। बुद्ध कहते थे, किसी और के कहने पर मत चलो, स्वयं सोचो, जांचो, अनुभव करो और फिर निर्णय लो। यही स्वतंत्र सोच आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब आप अपने मन की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं तो बाहरी शोर अप्रासंगिक हो जाता है। विचारों की सफाई। हर दिन अपने विचारों की सफाई करना वैसा ही है जैसे हर दिन अपने घर की सफाई करना। अगर आप हर दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देखें तो आप जान जाएंगे कि कौन से विचार आपको सफलता से दूर कर रहे हैं। और जब यह ज्ञान आता है तब परिवर्तन शुरू होता है। धैर्य का अभ्यास। बुद्ध कहते हैं कि सफलता एक क्षण में नहीं आती, यह धीरे धीरे हमारे भीतर जन्म लेती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह कभी भी अपने मन पर विजय नहीं पा सकता। सफलता धैर्य की कसौटी पर खड़ी होती है। स्मृति और सजगता। बुद्ध की सबसे सशक्त सीख है स्मृति, माइंडफुलनेस। जब आप हर क्षण सजग रहते हैं अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति, तो आप अपने ही जीवन के गुरु बन जाते हैं। यही सजगता आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है और सही निर्णय ही सफलता की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध की यह एक सीख, अपने मन पर विजय प्राप्त करो, कोई उपदेश मात्र नहीं है, यह जीवन का पूर्ण मार्ग है। यह सीख हमें बताती है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को बदलना जरूरी है। जब आपका मन शांत, संयमित और सजग हो जाएगा तब न तो संघर्ष बड़ा लगेगा, न असफलता डराएगी। सफलता तब आपके पास नहीं आएगी बल्कि वह आपके भीतर जन्म लेगी और तब वह आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। यही है बुद्ध की अमर वाणी, जो हर युग में प्रासंगिक है और हर साधक के लिए अमूल्य धरोहर है। आपकी हार का कारण यही है। बुद्धा's वन ट्रूथ फॉर लाइफ। परिचय। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन जब बार बार असफलता का सामना होता है तो हम कारणों को बाहर ढूंढते हैं। कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी हालात को। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो वह सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। यही एक सीख है जो हमारी हार का मूल कारण उजागर करती है। इस गहन सत्य को समझना ही जीवन को बदल सकता है। भीतर की लड़ाई ही असली लड़ाई है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर चलती है, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपने अहंकार से। जब तक यह लड़ाई जीती नहीं जाती तब तक कोई भी बाहरी जीत अधूरी है। हार इसलिए होती है क्योंकि हम खुद से हार चुके होते हैं। 2. आत्मनिरीक्षण का अभाव। हम जीवन में तेज दौड़ लगाते हैं लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि हम जा कहां रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, सत्य को जानना है तो पहले स्वयं को जानो। जब हम खुद को नहीं समझते तो गलत निर्णय लेते हैं, गलत लोगों से जुड़ते हैं और फिर असफल होते हैं। 3. मन का भ्रम। बुद्ध का एक प्रिय विषय है माया। माया का अर्थ है भ्रम। हम अपने मन में झूठी कल्पनाएं बना लेते हैं कि अगर यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, अगर यह छिन गया तो सब खत्म। यह भ्रम ही हमारी असली हार है क्योंकि हम सत्य से दूर चले जाते हैं। 4. क्रोध और प्रतिशोध। मनुष्य तब हारता है जब वह अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध तुम्हें उसी तरह जलाता है जैसे कोई जलती हुई कोयला किसी और पर फेंकने के लिए खुद को जलाता है। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, स्पष्टता छीनता है और तुम्हें निर्णयहीन बना देता है। 5. परिणाम की लालसा। हम कार्य करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं। यह चिंता ही असफलता का बीज है। बुद्ध सिखाते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन जब हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म कमजोर हो जाता है, ध्यान भटकता है और हम हारने लगते हैं। 6.
दूसरों से तुलना। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे किसी और के साथ मत मापो। तुलना हमें भीतर से खोखला कर देती है। हम अपनी विशेषताओं को भूलकर दूसरों की नकल करने लगते हैं और अंततः हारते हैं। सावध, अस्थाई सुख की दौड़। जब जीवन का लक्ष्य केवल सुख की खोज हो और वह भी बाहरी सुख, तो हार निश्चित है। बुद्ध बताते हैं कि असली आनंद स्थिरता में है, भीतर की शांति में। लेकिन हम बाहरी चीजों में स्थायित्व ढूंढते हैं और फिर निराश होते हैं। यही निराशा हार में बदल जाती है। 8, ध्यान की अनुपस्थिति। बुद्ध की साधना का केंद्र है ध्यान। ध्यान यानी जागरूकता। जब हम हर कार्य को पूरी उपस्थिति और जागरूकता से करते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। लेकिन आज हमारा मन इधर उधर बिखरा होता है। यही बिखराव हार की जड़ है। 9, आत्मबल की कमी। हम खुद पर विश्वास नहीं करते। जैसे ही कोई चुनौती आती है, हम डर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम स्वयं अपने उद्धारकर्ता हो, कोई और नहीं। जब तक आत्मबल नहीं होगा, तब तक जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। डेंट, संतोष का अभाव। संतोष का मतलब है जो है उसी में शांति पाना। लेकिन हम हमेशा अधिक चाहते हैं और जब वह अधिक नहीं मिलता तो हम हार जाते हैं। संतोष प्रयास के मार्ग में शक्ति देता है। बुद्ध इसे जीवन का संतुलन कहते हैं। 11, डर से भागना। डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे भागना असफलता को आमंत्रित करना है। बुद्ध कहते हैं, डर को समझो, उसका सामना करो, तभी वह नष्ट होगा। लेकिन जब हम डर को टालते हैं, वह बढ़ता है और हमारे जीवन के हर फैसले को कमजोर करता है। 12वां, झूठा अहंकार का बोझ। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो सुधार संभव नहीं होता। यही अहंकार है। बुद्ध बताते हैं, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, तभी तुम सीख पाओगे। जो नहीं सीखता वह आगे नहीं बढ़ता और हारता है। 13, निष्क्रियता। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह कर्म में उतरे। केवल ज्ञान इकट्ठा करते रहना, लेकिन उसका प्रयोग न करना भी हार का कारण बनता है। निर्णय लेने से डरना, पहला कदम न उठाना, यही निष्क्रियता है। 14, समय का दुरुपयोग। समय सबसे बड़ा धन है। बुद्ध हर पल को जागरूकता से जीने की बात करते हैं। लेकिन जब हम समय को व्यर्थ करते हैं, आलस्य, अनावश्यक बातों और द्वेष में, तो जीवन में कोई सार्थकता नहीं रह जाती। यही हार की नींव है। 15, कर्म से भागना। कई बार हम यह सोचकर कार्य नहीं करते कि सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। कर्म से भागना अपने भविष्य से भागना है। यही सबसे बड़ी हार है। 16, आत्म स्वीकृति की कमी। हम खुद को स्वीकार नहीं करते, अपने दोषों से भागते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा। आत्म स्वीकृति ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तक यह नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। 17, अंतर्मन की गंदगी। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब भीतर की गंदगी है। जब तक यह साफ नहीं होती, तब तक जीवन में शांति नहीं आती। यही अशांति हार को जन्म देती है। बुद्ध ध्यान के माध्यम से इस गंदगी को साफ करने की राह दिखाते हैं। 18, अनुभवों से न सीखना। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। बुद्ध कहते हैं, हर पीड़ा तुम्हारा शिक्षक है। लेकिन जब हम सीखने के बजाय शिकायत करते हैं, तो हम वही गलतियां दोहराते हैं और हारते रहते हैं। 19, आत्म मूल्यांकन की कमी। हर दिन, हर कार्य के बाद आत्ममंथन आवश्यक है। क्या मैंने अपने पूरे मन से कार्य किया? क्या मेरी सोच सही थी? जब हम ये प्रश्न नहीं पूछते, तो हम अपने ही मार्ग से भटक जाते हैं। बुद्ध की सीख है, हर रात खुद से मिलो। 20, मौन की शक्ति न समझना। बुद्ध मौन को महान शिक्षक मानते हैं। जब हम चुप होते हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हम शोर में डूबे रहते हैं। यह शोर बाहर का और भीतर का हमें भ्रमित करता है और यही भ्रम हमारी हार का कारण बनता है। निष्कर्ष, बुद्ध की एक ही सीख, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बाहर मत खोजो। जीवन की हार को जीत में बदल सकती है। असली लड़ाई आत्मज्ञान की है। जब हम खुद को जान लेते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब बाहरी हार का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही बुद्ध का मार्ग है, अंतर्मन की शुद्धि, आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और कर्म।
और यही वह एक सच्चाई है जो आपकी हार का कारण भी है और आपकी जीत की कुंजी भी। बुद्ध की एक शक्तिशाली तकनीक जो आपकी सोच बदल दे। परिचय। बुद्ध के समस्त ज्ञान का सार एक ही दिशा में इंगित करता है, मन की शुद्धता। बुद्ध मानते थे कि अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए और कैसे जागरूक बनाया जाए। इस विशाल दर्शन का मूल एक ही तकनीक है, साक्षी भाव। यही वह एक पावरफुल टेक्निक है जो अगर सही तरीके से समझ ली जाए और जीवन में उतार ली जाए तो आपकी सोच की दिशा ही नहीं बल्कि पूरी मानसिक संरचना को बदल सकती है। एक, साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है अपने मन, विचारों और भावनाओं का मूक दर्शक बन जाना। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन के साथ इतना जुड़ जाता है कि वह यह समझ ही नहीं पाता कि उसके विचार उसके नहीं हैं, वे बस आ जा रहे हैं। जब हम साक्षी बन जाते हैं तो विचारों पर नियंत्रण आने लगता है। 2, विचारों का आवागमन। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। बुद्ध कहते हैं विचार आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं। तुम आकाश हो, विचार नहीं। यह जानना ही साक्षी भाव की पहली सीढ़ी है। जब आप सोचते नहीं, बस देखना शुरू करते हैं तो आप विचारों के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। 3, साक्षी भाव और वर्तमान क्षण। इस तकनीक का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आपको वर्तमान में टिकने की शक्ति देती है। बुद्ध ने सिखाया जो वर्तमान में जीता है वही जीवित है। जब आप विचारों के बिना वर्तमान को देखते हैं तो समय थम जाता है, सोच शांत होती है और उसी क्षण आपकी सोच बदल जाती है। 4, विचारों से अलग होना। बुद्ध कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वही नहीं हैं जो सोचते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने विचारों से जुड़ा रहता है तब तक वह खुद को पहचान ही नहीं पाता। साक्षी भाव व्यक्ति को यह ज्ञान देता है कि वह अपने विचारों का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। 5, साक्षी भाव और मानसिक शांति। जब आप सोच को केवल देखते हैं, उसमें शामिल नहीं होते, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही बुद्ध की ध्यान प्रक्रिया की नींव है। ध्यान कोई जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है, यह केवल देखना है। इस देखने की शक्ति ही सोच को गहराई देती है। 6, प्रतिक्रिया से रहित जीवन। बुद्ध ने हमेशा प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देने की बात कही। जब हम साक्षी बन जाते हैं तो प्रतिक्रिया स्वतः रुक जाती है। कोई गुस्सा करता है, आप देखते हैं। कोई अपमान करता है, आप केवल उसके प्रभाव को भीतर महसूस करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। यही सोच की परिपक्वता है। 7, साक्षी भाव और डर का अंत। डर हमारे विचारों की उपज है। अगर ऐसा हो गया तो, ज़िरेनिया, अगर वैसा न हुआ तो। जब आप साक्षी बनते हैं तो ये अगर और मगर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप वास्तविकता में जीना सीखते हैं। यही डर के अंत की शुरुआत है। 8, साक्षी भाव और निर्णय की शक्ति। जब आप केवल देखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं करते तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं शांत मन ही सही दिशा दिखा सकता है और साक्षी भाव आपको यही शांत अवस्था देता है। 9, साक्षी भाव और आत्मबोध। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान मैं से हटने लगती है। यही आत्मबोध है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? इस प्रश्न का उत्तर केवल साक्षी भाव के माध्यम से ही मिल सकता है। 10, साक्षी भाव और मुक्ति। बुद्ध के अनुसार सारे दुखों का कारण आसक्ति है और आसक्ति केवल तभी होती है जब हम किसी विचार या वस्तु से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप साक्षी बनते हैं तो जुड़ाव टूटता है, मोह समाप्त होता है और वही मुक्ति है। 11, अभ्यास कैसे करें? साक्षी भाव का अभ्यास कठिन नहीं लेकिन निरंतरता मांगता है। दिन में कुछ मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने विचारों को बस आते जाते देखिए। कोई प्रयास मत कीजिए कि वे रुक जाएं, बस उन्हें देखिए। धीरे धीरे देखने वाला जाग जाएगा और विचार कमजोर होने लगेंगे। 12, चलते फिरते साक्षी बनना। बुद्ध ने यह तकनीक केवल ध्यान कक्ष में सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा चलते समय चलने को देखो, खाते समय खाने को देखो, बोलते समय बोलने को देखो। यानी हर कर्म में जागरूकता लाओ। यही सोच का परिवर्तन है, हर क्षण में सजग रहना। 13,
नकारात्मक सोच का नाश। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वे शक्ति खो देते हैं क्योंकि अब आप उन्हें ऊर्जा नहीं दे रहे। साक्षी भाव उन्हें केवल देखता है, लड़ता नहीं, और जो विचार ऊर्जा नहीं पाता वह समाप्त हो जाता है। 14 भावनाओं का नियंत्रण। साक्षी भाव केवल विचारों के लिए नहीं, भावनाओं के लिए भी है। जब क्रोध आता है बस देखिए, जब दुख आता है बस महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। यही मानसिक संतुलन है। 15 आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। अब आप परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि अपने मन के सम्राट हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, भीतरी साम्राज्य का निर्माण। 16 शब्दों की शक्ति का बोध। जब आप साक्षी बनते हैं तो आप बोलने से पहले सोचते हैं। आपके शब्दों में गहराई आती है क्योंकि अब वे प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर होते हैं। यही बुद्ध की वाणी का प्रभाव था, कम बोलना लेकिन गहन बोलना। 17 कर्म की गुणवत्ता में परिवर्तन। साक्षी भाव कर्म को शुद्ध करता है। जब आप सजग होकर कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव गहरा होता है। आपका भोजन पवित्र होता है, आपकी नींद सुकून देती है, आपका कार्य पूजा बन जाता है। 18वीं रिश्तों में बदलाव। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल देखते हैं, तब रिश्तों में संघर्ष कम होते हैं। अब आप सामने वाले को समझते हैं, उसका दर्द देख पाते हैं। यह करुणा का जन्म है जो बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति थी। 19 निरंतरता की आवश्यकता। साक्षी भाव एक दिन का अभ्यास नहीं, यह जीवन शैली है। बुद्ध ने इसे प्रतिदिन के जीवन में उतारने को कहा। थोड़े थोड़े समय के लिए जागरूक रहिए। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आपकी सोच बदलती जाएगी। 20 सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अंततः यही बुद्ध की एक सबसे शक्तिशाली तकनीक है, साक्षी बनो। इसे अपनाने से पहले तो विचारों का प्रभुत्व था, अब जागरूकता का राज्य होगा। यही सच्चा परिवर्तन है। यही वो द्वार है जिससे होकर व्यक्ति आत्मज्ञान तक पहुंचता है। और यही वह एक सीख है जो आपकी सोच को बदल सकती है स्थायी रूप से। निष्कर्ष, बुद्ध की यह एक शक्तिशाली तकनीक है। साक्षी भाव केवल ध्यान की विधि नहीं है, यह जीवन को जीने का तरीका है। जब आप जागरूक होते हैं तो हर सोच, हर भावना, हर निर्णय उच्च स्तर पर चला जाता है। आपकी सोच स्पष्ट होती है, गहराई आती है और धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं जो आप वास्तव में हैं, शांत, सजग, मुक्त। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सार है। सिर्फ एक सोच और किस्मत पलट जाएगी। गौतम बुद्ध की सीख। परिचय। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब उसकी सोच की दिशा बदलती है। बुद्ध कहते हैं कि भाग्य, परिस्थिति और जीवन की गति सब कुछ उस एक सोच पर निर्भर है जो व्यक्ति भीतर से पालता है। यदि वह सोच नकारात्मक है तो जीवन में चाहे कितने भी संसाधन हो, अशांति बनी रहती है। और यदि वह सोच सकारात्मक, शांत और जागरूक है तो सबसे विपरीत हालात भी व्यक्ति को नहीं हिला सकते। गौतम बुद्ध की यही एक अमूल्य सीख, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर समझ में आ जाए तो किस्मत पलट सकती है। यही एक सोच, यही एक दृष्टिकोण जीवन का रुख बदल सकता है। 1 सोच की शक्ति। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी बात पर आधारित था कि मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह अस्तित्व का रहस्य है। सोच कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह सृजन की नींव है। 2 सोच और कर्म। कर्म की उत्पत्ति सोच से होती है। जब तक सोच नहीं बदलती तब तक कर्म भी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारी बीती सोचों का परिणाम है। इसलिए यदि भविष्य बदलना है तो सोच का स्तर बदलना ही होगा। 3 किस्मत बनती है, मिलती नहीं। बुद्ध भाग्य को दैविक उपहार नहीं मानते थे, बल्कि इसे कर्मों और सोच का परिणाम मानते थे। व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसे ही कर्म करता है और वैसे ही फल प्राप्त करता है। इसीलिए एक सोच का परिवर्तन भाग्य का निर्माण कर सकता है। 4 जागरूक सोच। बुद्ध की शिक्षा का मूल है सजग रहो। जब व्यक्ति सजग होकर सोचता है तो वह अपनी ही सोच का पर्यवेक्षक बन जाता है। तब वह यह देखने लगता है कि कौन सी सोच उसे नीचे गिरा रही है और कौन सी उसे ऊपर उठा रही है। यही जागरूकता किस्मत पलटने की शुरुआत है। 5वां नकारात्मक सोच का प्रभाव।
यदि सोच में भय, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध या हीनता हो तो वह सोच केवल दुख ही उत्पन्न करेगी। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी सोचों को पकड़े रहना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है, आप ही जलेंगे। इसलिए ऐसी सोचों से दूरी बनाना ही सबसे पहला कदम है। 6. सकारात्मक सोच कोई कल्पना नहीं। बुद्ध की दृष्टि में सकारात्मक सोच का मतलब कोई काल्पनिक सब अच्छा है नहीं होता, बल्कि यह वास्तविकता को समझकर उसकी भीतर छिपी संभावनाओं को देखना होता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को निराशा में भी प्रकाश दिखाता है। 7. सोच की पुनरावृत्ति। बुद्ध ने बार बार कहा, जो तुम बार बार सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप बार बार खुद को असफल, कमजोर या बेबस समझते हैं तो वही आपका अनुभव बन जाता है। लेकिन अगर आप बार बार अपने भीतर की शक्ति को याद करते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति वास्तविकता में प्रकट होने लगती है। 8. आत्मविश्वास का बीज। सोच ही आत्मविश्वास की जननी है। यदि आप अपनी सोच में अपने प्रति विश्वास का बीज बोते हैं तो वह धीरे धीरे विश्वास के वृक्ष में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, खुद पर विश्वास करो क्योंकि मोक्ष का द्वार तुम्हारे भीतर ही है। 9. सोच और परिस्थिति। एक ही परिस्थिति दो व्यक्तियों पर अलग प्रभाव डालती है। कारण है उनकी सोच। बुद्ध कहते हैं कि परिस्थिति का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अर्थ देती है। यदि सोच स्थिर और जागरूक हो तो सबसे कठिन समय भी अध्यात्म का द्वार बन सकता है। 10. सोच से जन्म लेता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण सोच की परिपक्वता है। व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसा ही जीवन को देखता है। अगर सोच सीमित हो तो दृष्टि भी संकुचित होती है, लेकिन अगर सोच गहरी हो तो जीवन में गहराई, धैर्य और समझ आती है। यही परिवर्तन सफलता की ओर ले जाता है। 11वीं सोच की सफाई। बुद्ध की साधना का मूल तत्व था मन की शुद्धि। जैसे शरीर को नित्य साफ किया जाता है वैसे ही सोच को भी रोज जांचने की जरूरत है। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, क्या वे मेरी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यही निरीक्षण सोच को साफ करता है। 12. सोच से जुड़ी भावना। हर सोच के पीछे एक भावना होती है, भय, प्रेम, आशा, गुस्सा। बुद्ध ने सिखाया कि भावना को पहचानना जरूरी है क्योंकि वही सोच को जन्म देती है। जब आप भावना को पकड़ लेते हैं तो सोच को बदलना सरल हो जाता है। 13. सोच की दिशा। सोच दो दिशाओं में जा सकती है, ऊपर की ओर, विकास की ओर, या नीचे की ओर, विनाश की ओर। बुद्ध कहते हैं कि सजग व्यक्ति अपनी सोच की दिशा पहचान लेता है और बार बार उसे ऊपर की ओर मोड़ता है। 14. सोच और स्वीकृति। बुद्ध की एक गहन शिक्षा है। स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है तभी वह भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। यह सोच की परिपक्वता है। 15. सोच और आत्मचिंतन। सोच तभी गहरी होती है जब आत्मचिंतन का अभ्यास होता है। बुद्ध कहते हैं, हर रात स्वयं से पूछो, आज मेरी सोच ने क्या निर्माण किया? यह प्रश्न ही जीवन का रूप बदल सकता है। 16. सोच का अभ्यास। कोई भी सोच एक दिन में नहीं बनती, यह अभ्यास का फल है। जैसे जैसे आप जागरूकता के साथ सोचते हैं, आपकी पुरानी आदतें कमजोर होती जाती हैं और नई शक्तिशाली सोच का जन्म होता है। 17. सोच और मौन। बुद्ध की ध्यान विधियों में मौन का बड़ा महत्व है। मौन में जाकर जब व्यक्ति अपनी सोच को सुनता है तो उसे अपनी ही आवाज पहचान में आने लगती है। यही आत्मबोध की शुरुआत है। 18. सोच और स्वतंत्रता। बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति ही स्वतंत्र है जो अपनी सोच का मालिक है। जब सोच पर आपका अधिकार होता है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। परिस्थिति, लोग, समाज कुछ भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। 19. सोच और धैर्य। गहरी सोच का दूसरा नाम धैर्य है। बुद्ध कहते हैं कि तेजी से प्रतिक्रिया करना कमजोर सोच की निशानी है, लेकिन जो व्यक्ति शांत होकर सोचता है उसका निर्णय चमत्कारी होता है। 20. अंततः सोच ही किस्मत है। बुद्ध के अनुसार किस्मत कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, यह आपकी सोच का बाहरी प्रतिबिंब है। जैसे आप सोचते हैं वैसा ही संसार आपके चारों ओर रचता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की एक सोच, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे,
जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है। यह सोच केवल एक विचार नहीं है, यह एक शक्ति है। इसे अपनाइए, इसे दोहराइए और इसे जी लीजिए। तब आप देखेंगे कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बन चुकी है। यही बुद्ध की वह सीख है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, स्थायी रूप से, शांति से और गहराई से। बुद्धा की यह बात समझ ली तो दुखों का अंत तय है प्रस्तावना। दुख का अस्तित्व जीवन में अनिवार्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरता है, किंतु क्या दुखों का कोई अंत है? क्या वास्तव में मनुष्य ऐसा कुछ जान सकता है जिससे वह दुख से मुक्त हो जाए? उत्तर है हां। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से एक ऐसी बात कही थी जो यदि सच में समझ ली जाए तो दुखों का अंत निश्चित हो जाता है। यह बात सरल लग सकती है, परंतु इसके पीछे छिपी गहराई इतनी व्यापक है कि यह जीवन की दिशा ही बदल देती है। गौतम बुद्ध ने दुख के कारण को पहचाना और उससे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा, अटैचमेंट, क्रेविंग है। यह वाक्य केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आत्मसात करना ही जीवन की वास्तविक क्रांति है। जब मनुष्य इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में अनुभव करता है, तभी दुखों से उसका पूर्णतः छुटकारा संभव है। 1. दुख क्या है और इसका स्वरूप? बुद्ध ने दुख को जीवन का पहला सत्य माना। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, बिछड़ना, प्रिय वस्तु की अनुपलब्धता, ये सब दुख के रूप हैं। दुख केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। मन में चल रही असंतोष की भावना ही जीवन को अशांत बनाती है। दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, और जब वह नहीं होता तो मन असंतुलित हो जाता है। दूसरी, तृष्णा की परिभाषा और उसके रूप। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों की इच्छा भाव तृष्णा, अस्तित्व की इच्छा, कुछ बनने की चाहत विभाव तृष्णा, न होने की चाहत, किसी स्थिति से छुटकारा पाने की इच्छा। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। 3. बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 महान सत्यों की व्याख्या की। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। पार, जीवन में दुख के मुख्य स्रोत। हमारे दुख का मुख्य स्रोत है अपेक्षाएं, तुलना, अहंकार और भविष्य की चिंता। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बंध जाते हैं और जब वह बदल जाती है तो दुख होता है। हम जीवन को जैसा है वैसे नहीं देख पाते, हम उसे जैसा चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं। यही संघर्ष दुख बन जाता है। 5. क्यों हमारी अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं? अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। निराशा से मन खिन्न होता है और दुख जन्म लेता है। यदि हम जीवन से कुछ भी अपेक्षा न रखें और जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करें तो दुख का प्रवेश ही नहीं होगा। 6. स्वयं को दुख से कैसे मुक्त किया जा सकता है? दुख से मुक्ति के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। यह देखना होगा कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तब जीवन में शांति आती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन इसका पहला कदम है। 7. सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार का अभ्यास। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे देखना, न कि जैसे हम चाहते हैं। विचार का अर्थ है विचारों की शुद्धता। जब हम अपने दृष्टिकोण और विचारों को स्पष्ट और शांत रखते हैं तब हम दुख के कारणों को पहचान पाते हैं। 8. वर्तमान में जीने की कला, एक अभ्यास। हम या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। जब हम हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हैं तब दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। 9. ध्यान, मेडिटेशन से दुख की जड़ तक पहुंचना। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां कोई दुख नहीं। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने की शक्ति देता है। यह हमें भीतर की स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है। 10. संबंधों में दुख का कारण और उससे मुक्ति। जब हम संबंधों में अपेक्षा रखते हैं, अधिकार जताते हैं, तब दुख होता है। यदि हम अपने संबंधों को बिना बंधन और अपेक्षा के जीना सीख लें तो प्रेम में शांति होगी और दुख समाप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदलने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन में दुख से जूझ रहे हैं। याद रखिए, जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। खुद को समझिए और जीवन अपने आप बदल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जब अगली बार तुम आईना देखो तो वही आंखें हो, पर इंसान अलग हो, तभी समझना आज की यह यात्रा सफल हुई। बुद्धा ज्ञान को सुनते रहो, क्योंकि बुद्ध कभी शोर नहीं करते, वो मौन में सब कुछ कह देते हैं।